Okay ji. Coming up here with the question number 6. In the question number 6, that is a diagram given to us. In the diagram we have the two buildings A and B where they are 16 meter apart. Okay, A की height हमें 30 दी गई है, A की height हमें 37 दी गई है. Fine. सबसे पहले अब देखें हमें क्या करना है. कैलकुलेट a cable is pulled taut and attached from top of one building to the top of other building. ठीक है, यानी अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ से लेकर आपके पास एक केबल जो है वो क्या की जा रही है, बांधी जा रही है. ठीक है, ये आपने केबल एक्चुअली जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करके देनी है. ओके, अब देखें हमारे पास जो बात बन रही है उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है. अब देखें ट्रायंगल होती है 3 कॉर्नर वाली, इसके 1 2 3 4 कोने बनते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इसे आई नीड टू मेक अ ट्रायंगल. हम ये करते हैं कि हम एक डॉटेड डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, अगर ये 16 है तो ये भी मेरे पास कितना होगा, 16. अब बेस मेरे पास कितनी आ गई, 16. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें कि मैं इसका नाम से डी रख देती हूँ, इसका नाम ई रख देती हूँ और इसका नाम एफ रख देती हूँ, इन 3 कॉर्नर पॉइंट्स का. ठीक है, अब इन तीनों से मिलकर ये क्या बन गई है, मेरे पास एक ट्रायंगल. सही. नाउ इन द ट्रायंगल व्हाट आई नीड टू डू, मुझे देखें क्या करना है. आई नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पर आपके पास एंगल एफ पे 90 का बन रहा है, सीधा है. सही, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, इन द ट्रायंगल डी ई एफ. ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास एक्स है, जो केबल आपने बतानी है. बेस आपके पास यहाँ पर कितनी है, 16. और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास कितना है, देखें इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी थी, 37, और इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, 30. तो जो एक्स्ट्रा है वो आपके पास आ जाएगा 7. दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, यानी ये जो हाइट है मेरे पास इट इज 7. ओके, अब आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो आएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है, 16 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, 7 का स्क्वायर. 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, दैट इज 256 प्लस 49. व्हेन यू विल ऐड देम अप यू आर लेफ्ट एज द आंसर, इट इज 305. But to cancel the square root, square you have to take the square root. तो आपके पास क्या आ जाएगा, by taking square root I am left as the answer x is equal to 17.46. I hope that the question is clear to all of you. ठीक है, so the length of the cable is 17.46. Okay जी. Coming up here with the question number 7. In the question number 7 we are given a diagram. In the diagram what we are supposed to calculate, हमें कैलकुलेट करके देना है. गिवन दैट ए ई इज इक्वल टू ए डी, दे बोथ आर 8, एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी, दे बोथ आर 14. वैसे भी अगर किसी डायग्राम में स्टेटमेंट में ना भी बताया हो और अगर डायग्राम में ऐसे कट लगे हो, इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. अब जैसे कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, क्योंकि इनके ऊपर उससे रेलेवेंट कट है. राइट, अब उसके बाद देखें आपने एक्चुअली क्या कैलकुलेट करके देना है. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग विच द ग्लू हैज टू बी अप्लाइड. ठीक है, टू सील द एनवेलप. तो एक्चुअली आपने यहाँ से ये दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है. एक इस साइड पर ग्लू लगाई जा रही है, एक इस साइड पर एनवेलप को बंद करने के लिए ग्लू लगाई जा रही है. ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. जाहिर बात है हमें ए डी भी चाहिए, हमें बी डी भी चाहिए. राइट, तो हम 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे. राइट, अब जब हम पहली ट्राइंगल पर आएंगे तो आपके पास क्या है, इन द ट्राइंगल ए ई डी. ठीक हो गया, आपके पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज ए डी. ठीक है, बेस कितनी है आपके पास, 8, और परपेंडिकुलर भी आपके पास कितना है, 8. आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 128. और जब आप 128 का स्क्वायर रूट लेंगे तो
आपके पास इसका जो आंसर बनेगा दैट इज इक्वल टू 11.3। तो आपके पास AD का जो आंसर आया है दैट इज इक्वल टू 11.3। ओके, नाउ कम अप हियर इन द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सेकंड में आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आप सेकंड ये वाली साइड थी, ठीक है। तो अब इसमें जो आपके पास ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का क्या नाम बनता है, इन द ट्राइंगल BCD। ओके, तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, दैट इज अगेन द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा BD। अब इसमें बेस कितनी आ जाएगी 14 और परपेंडिकुलर भी कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर। जब आप इसको ऐड अप करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196। व्हेन यू विल ऐड देम अप यू आर लेफ्ट एज दैट इज 392। और जब आप 392 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 19.8। अब आप देखें आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए। तो आपके पास आएगा जो वो टोटल ग्लू यूज करेगा, ठीक है, वो आपके पास कितनी आ जाएगी इन दो साइड्स पर AD प्लस BD। व्हेन यू विल ऐड देम अप इट वुड बी 11.3 प्लस 19.8 एंड द आंसर इज 31.1। ओके, ओके जी। Coming up here with the question number 9. In the question number 9 we are given this diagram, okay, and we are going to calculate the two things. एक आपसे पूछा गया है कि find BQ, the height above the ground at which the spotlight Q is mounted, right? एक आपने BQ कैलकुलेट करके देना है। सबसे पहले अब BQ किस ट्राइंगल में है, KBQ में। तो सबसे पहले आप किसको कंसीडर करेंगे, इन द ट्राइंगल KBQ। जाहिर है आपने ये चीज कैलकुलेट करके देनी है ना, ठीक है। तो जाहिर है जिस ट्राइंगल में वो शामिल होगा हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। इन द ट्राइंगल KBQ आ जाएगा। अब इसमें देखें हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ये मेरे पास ट्राइंगल थी। अब देखें ऑपोजिट टू 90 मेरे पास हाइपोटेन्यूज है 21, बेस कितनी है 17.2 और परपेंडिकुलर मेरे पास इसमें क्या यूज है QB, जो कि मैंने कैलकुलेट करके बताना है BQ। ओके, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आई हैव इज 21 स्क्वायर, बेस आई हैव इज 17.2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आई हैव इज BQ होल स्क्वायर। ओके, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज 441। 17.2 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आएगा 295.84 और BQ जो है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इधर ये प्लस था, दूसरी साइड पर ले जाकर कितना हो जाएगा माइनस। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 145.16, दैट इज इक्वल टू BQ होल स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड्स पर आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो आपके पास स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और BQ का आंसर जो है वो आपके पास निकल कर आएगा 12.05। सो दिस इज व्हाट दैट आई नीड टू कैलकुलेट। मेरे पास पहला आंसर क्या हो गया, आ चुका है। अब मैं बात करती हूँ पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 व्हाट आई हैव इज
फाइंड एच के व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट बीम्स। ठीक है, यानी आपने ये वाला एच के क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको और इस ऊपर वाले एरिया को कंसीडर करूं तो देखें, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। बात यह है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल ही नहीं बनती। तो जब ये हमारे पास ट्राइंगल ही नहीं बनती, देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। ठीक है, हम इसको इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैसे? दिस इज व्हाट दैट इज टू बी डिस्कस्ड, राइट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब एक बात क्लियर हो गई है कि इस छोटे वाले ट्राइंगल से मेरा कोई काम फिलहाल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ के एक, क्योंकि मेरे पास 90 के ऑपोजिट ये एक बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसमें कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, दैट इज इन द ट्राइंगल PBH, यानी मैं इस बड़ी ट्राइंगल को कंसीडर करती हूँ। ठीक है, इन द ट्राइंगल PBH। ओके, अब PBH में मेरे पास क्या चीज है? हाइपोटेन्यूज आई हैव ऑपोजिट टू 90 इज 39। ठीक, ये मैंने कैलकुलेट अभी BQ किया है 12.05। अब इसमें मेरे पास जो परपेंडिकुलर आ गया वो 12.05 में 12.7 ऐड होके कितना बन गया? दैट इज 24.75। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया। बेस कितनी है? ठीक है, बेस ये पूरी होगी। अब जाहिर है मैं बड़ी ट्राइंगल यूज कर रही हूँ ना, तो बड़ी में मेरे पास बेस कितनी है? पूरी HB। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सही है, अगर आप इसको XY में लेकर जाएंगे ना तो ये आपके पास बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो HB के साथ आप इसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अब बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वी हैव इज 39 स्क्वायर, बेस आई हैव इज HB स्क्वायर, परपेंडिकुलर आई हैव इज 24.75 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास 39 का स्क्वायर कैलकुलेट होके आएगा, दैट इज 1521। HB का स्क्वायर आएगा मेरे पास, और उसके बाद है मेरे पास, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 612.5625। अगर ये प्लस है तो दूसरी साइड पर ले जाकर आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर मेरे पास HB का स्क्वायर रह जाएगा। ओके, अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 908.4375 इज इक्वल टू HB का स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर तो ये कट जाएगा और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 30.14, दैट इज इक्वल टू HB। ओके, अब बात ये है कि मैंने HB तो मेरे नहीं चाहिए था, आई नीड HK। ठीक है, व्हाट आई नीड HK। तो अब HB कैसे है? HK और K से लेके B तक। अब K भी खुद कितना है? 17.2। ये इधर प्लस है तो दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा? माइनस। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12.9। आई होप दैट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके,